फिर परमेश्वर ने उस बालक को बहुत सा ज्ञान कराया, रुचि से सुना। फिर कहने लगे, बाबा आपका कहाँ वो लोक जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, वहाँ भी कोई और भगवान रहता है? परमात्मा बोले, चल बेटा तुझे वो लोक दिखाता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने अपने गवाचार करने थे इस बिचली पीढ़ी का पेटा भरण के लिए, विश्वास दृढ़ करने के लिए कि आने वाले समय में कोई डगमग ना रह जाए और मेरे ये गवाह अपना एफिडेविट लिखकर चले जाएंगे। वही किया। अब गरीबदास जी को परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और कहा, बेटा आ मेरे साथ। इतना कहते ही वो बैठे थे ऐसे जैसे सुखासन पर बैठ जाते हैं, आलती पालती मार के आम आदमी बैठ जाता, जैसे आप जी विराजमान है। वो शरीर तो न्यू का न्यू रह गया, आत्मा निकाल ली। आत्मा ऊपर जा रही, क्योंकि आत्मा के ऊपर एक और शरीर होता, सूक्ष्म शरीर। ये तो कवर है ऊपर का। ये समझो कि जैसे सर्प निकल जाता है कैंचुली त्याग के, या तो कैंचुली है हमारे ऊपर। तो ऊपर जाकर परमात्मा ने गरीबदास साहब जी को सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, और जहां जहां भी प्रभु गए सब ने नतमस्तक होकर उनके चरण लिए। धर्मराज के लोक में गए परमात्मा, धर्मराज ने भी खड़ा होकर के परमात्मा का सत्कार किया कबीर साहब का। और गरीबदास जी देख रहे हैं, भाई बाबा जी के तो कमाल का है, ये तो कति इसके सारे ही इसके आगे नतमस्तक हैं, ये तो बहुत कसूता है। तो फिर ऊपर ब्रह्मांडों को पार करके काल दिखाया कि देख ये बैठा वो काल, ये 1 लाख प्राणी नित्य खाता है। और ये भोली आत्मा समझ रही है हम बहुत अच्छे लोक में रह रहे हैं। ये काल ने अपने आहार के लिए, देख गरीबदास बेटा ये सामने तपस्या 1 लाख प्राणी देख वो भूख तड़फ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, पटकते जा रहे हैं और तड़फ रहे हैं। और अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के द्वारा इसने अपनी खेती फसल ये मनुष्य तैयार करवा रखे। और इसलिए उसके बाद वो काल दिखाया, क्योंकि काल जो ज्योति निरंजन है ये जो 11वें द्वार पर जहां से परब्रह्म के लोक में प्रवेश करते हैं वहां ये खुद बैठा रहता है। तो जब परमात्मा वहां गए और कहा गरीबदास जी से, कहा बेटा अब मैं अपना सतनाम सुमरण करूंगा, सार नाम, और देखना ये इसका मत झुक जाएगा मस्तक। वो तो लीला थी, हमें बताना चाहते थे। तो जो ही परमात्मा निकट गए और काल का सिर ऐसे हो गया, उसके सिर पे पैर रखा, क्या बेटा मेरे साथ। और उस 11वें द्वार को पार करके फिर 12वें द्वार में सतलोक में परब्रह्म के लोकों को पार करते हुए पहुंच गए। अब नीचे से जो प्रभु परमेश्वर कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म गए थे, वो एक जिंदा बाबा जी की वेशभूषा में थे। और जो परमात्मा का सतलोक में वास्तविक शरीर है, वो उसकी एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़े स्तूप में, बहुत बड़ा सफेद गुम्बज है, उसके बीच में सिंहासन लगा है, प्रभु का तख्त है यानी सिंहासन। उस पर वो तेजों में शरीर वाले प्रभु वही कबीर देव अन्य रूप में विराजमान थे, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनका प्रकाश भी फीका पड़े, इतना तेजों में शरीर उस प्रभु का है। अब नीचे से जो एक साधु रूप में गए थे प्रभु कबीर जी, अपने ही दूसरे स्वरूप जो तख्त पर सिंहासन में विराजमान थे उस पर चौर करने लगे। अब गरीबदास जी ने सोचा कि भाई भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा, कितना सुंदर शरीर, कितना वाहिट, कितना प्रकाश। इतना सोच ही रहे थे कि वो जो तख्त पर विराजमान था वो स्वरूप खड़ा हुआ, और जिंदा बाबा जी के रूप में जो पृथ्वी से गया था वो स्वरूप उसी तख्त पर आल ब्रह्मांड के कंट्रोलर के रूप में विराजमान हो गया। और जो तेजों में शरीर वाला प्रभु था वो चवर करने लगा, यानी जैसे नौकर करता है।
अब गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी के चाला है तो इस पर भगवान चौर करे, भाई बड़ा कमाल का आदमी है। तो इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर जो था उस जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया। अकेले वो जिंदा महात्मा ही वहां पर विराजमान रहेगी और चवर जो है अपने आप घूम रहा है परमात्मा के सत्कार के लिए ऑटोमेटिकली। तब गरीबदास जी समझ गए भाई ये भगवान था जो नीचे गया था, ये लीला कर रहा था। तब गरीब परमेश्वर ने कहा जा बेटा, तेरे शरीर को फूकने वाले हैं, तेरे को मृत जानकर तेरे परिजन उठा ले गए हैं और शमशान घाट पर तुझे जलाने वाले हैं, तू वापस जा। गरीबदास जी ने कहा प्रभु मुझे वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोक है, हे भगवान ना भेजो मुझे, यही रख लो मेरे दाता। क्योंकि वहां जाने के बाद तो ये ऐसा लगता जैसे सुअर लेटे रहते हैं ना गंध में, और एक बहुत अच्छी चिप्स की कोठी में कोई व्यक्ति रहता हो और उसको कहा जाए कि जहाँ ये सुअर पड़े हैं गंध में तू यहाँ चला जा, वो नहीं जा सकता। तो सतलोक की तुलना में यहाँ के 21 ब्रह्मांड ऐसे गंदे लोक हैं, ऐसा इसमें गंध है, तो वापस इसमें क्यों करावे। जब ठीक है किसी अगर नशा हो गया, शराब पी रहा है, भांग पी रखी है, वो तो कितना पिड़ा रहे, उसने तो वो स्वर्ग दिखाई दे से। अब जिसकी भांग उतर गई, नशा उतर गया, उसको कैसे फिर वो कैसे पड़े उस गंदे लोग स्थान पर नहीं जा सकता, कोई धक्का दे तो नहीं जा सकता। तब परमेश्वर ने कहा बेटा अपना उद्देश्य ये है, सारी समझा दी शॉर्टकट में, कि सब अपनी आत्मा है, काल के जाल में फंसी पड़ी है, उनको निकालना है, तू जा वापस, ये मेरा आदेश मान ले और मैं तेरे साथ रहूँगा, तुझे वापस लेकर आऊँगा और जा तू मेरी महिमा का गुणगान कर। उधर से क्या हुआ कि जब पाली वो गवाले दूर चले गए थे, दूध नहीं पिया था, 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद वापस आए। उन्हें देखा रो बाबा जी तो चला गया, और वो लड़का जो लड़की का लड़का, क्योंकि ये भांजे थे वहां के, कि वो छोरी का छोरा यानी लड़की का लड़का कहाँ गया, कि वो बैठा वहां। एक भक्त एक से कहा कि जाओ तो उसको बुला के ला, उसका टाइम हो गया, अपनी गायों को घेरेगा यानी ड्यूटी देगा। उसने आवाज लगाई कि एक गरीबदास नाम था परमेश्वर की प्यारी आत्मा का, लेकिन गांव वाले शॉर्टकट में बोला करें न, बोले ओ उसका गरीबू नाम दे रख रखा था, वैसे अपना जो एक न्यारा नाम होया करे गांव में। बोले ओ गरीबू खड़ा हो, आजा तेरी ड्यूटी आ गई, गायें घेर। अब वो गरीबदास जी तो जा रहे सतलोक में सैल सपट्टे को, और वहां तो शरीर ही था। आवाज लगाता लगाता वो गवाला वो व्यक्ति पकड़ के बच्चे जैसे शरीर को कहने लगा, वो भगत जी खड़ा हो तेरी ड्यूटी आ गई। अब उसको ऐसे छेड़ा, वो न्यू का गिर गया, कि उसमें आत्मा थी नहीं, तो प्राण थे ही नहीं, खत्म हो चुका था। वो तो हक्का बक्का रहेगा। उसने आवाज लगाई कि आ जाओ, लड़का मर गया, लड़का मर गया। वो पाली आ गए, फिर गांव में भागे गए। गांव में जो पता चला उनके माता पिता को इकलौता पुत्र था, 12 वर्ष में हुआ था, माता पिता भी बेहोश हो गए। पुत्र की इकलौते पुत्र की मृत्यु सुनकर हाहाकार मच गया। और छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे उस समय, और सभी को शिहर उठे और भाग लिए उधर। तो 1.5 किलोमीटर दूरी पर, गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो पवित्र स्थल है जहां पर परमात्मा आए थे। आज भी वो यादगार उस गांव में बनी हुई है, सड़क के साथ में। ये दास आंखों देख रहा है, क्योंकि हम पहले वहीं छुड़ानी जाते थे, वहां हमारे गुरुदेव जाते थे। हम गरीबदास पंथ से ही अलग हुए हैं। अलग तो गरीबदास पंथ ही समझो, वैसे हम अब कबीर पंथ पहचान गए, कबीर पंथ पर चल पड़े, जो गरीबदास जी ने मार्गदर्शन किया था। और वो गरीबदास छुड़ानी वाले जो हैं वो उसी काल के जाल में ही कुमार्ग पर जा रहे हैं। तो वहां आज भी वो यादगार विद्यमान है, और गांव का बच्चा बच्चा कहता है कि यहाँ कबीर जी आए थे, क्योंकि गरीबदास जी ने अपनी वाणी में प्रमाण दे रखा है। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। तो गांव वाले सब जाकर के बच्चे का शव उठा लाए
और शाम के समय 5-6 बजे 7-8 बजे उसने जलाने की चेष्टा करने लगे, चिता पर रख दिया, अग्नि लगाने की तैयारी। तभी परमात्मा ने वो आत्मा गरीबदास जी वाली परमेश्वर कबीर जी ने वापस शरीर में प्रवेश कर दी। एकदम वो बंधन टूट गए जो ऊपर बांध रखे थे अस्थि का ऊपर, उस अर्थी के ऊपर, और एकदम बालक खड़ा हुआ। और जो आंखों देखा, जो परमात्मा ने फीड कर दी थी वो वाणी कबीर परमेश्वर जी ने, गरीबदास जी ने वो अमर वाणी बोलनी शुरू कर दी। वो अमर वाणी संग्रह की हुई है, आज ये दास आपको पढ़कर सुनाता है, उसी में से बहुत सी वाणी बार बार सुनाता रहते हैं। तो वो वाणी बोलनी शुरू कर दी और किसी से बात नहीं करे, उठ पड़ा, बच्चे को ले आए। अब सबको ये हो गया कि लड़का मेंटल हो गया, पागल हो गया, क्योंकि उसने बाबा जी के जादू जंत्र का दूध पी लिया, इसलिए इसके दिमाग में फर्क हो गया। बावड़ा कहने लग गया, पागल बावड़िया गरीबदास जी को। फिर ये सोचा कि चलो बच्चा जीवित हो गया, माँ बाप इसने बच्चे के देख देख कर इसको अपना जीवन पूरा कर लेंगे, इसी के साथ अपने दिन तोड़ लेंगे, ये सोचकर सब अपना संतुष्ट हो गए। अब वो बोल रहे, वो अमरवाणी जो वेदों से भी पार की है, और वो बोला जब समाज समझे नहीं, वो पागल कहने लग गया उस परम पिता की प्यारी आत्मा को। अब वो बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा है जो बनारस में दानक रूप में आया था, जुलाहा रूप में आया था। इस बात ने जाट समाज का देवी ना माने, है झूठ बोल रहा है, तो मैं पागल हो गया, दानक ना भगवान बताओ, जुलाहे कवि ने। अब परमेश्वर को पता था कि ये गरीबदास जी द्वारा मैं अपनी महिमा पुनर्लिपिबद्ध करवा दूं, इस बिचली पीढ़ी में यू एफिडेविट काम आएगा। अब क्या हुआ कि ऐसे 3 वर्ष बीत गए, गरीबदास जी मस्ती में ये शब्द बोलते हैं, वाणी बोलते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है। जाकू कहें कबीर जुलाहा, सब गति अगम अगम अगाहा, वो जिसको तुम जुलाहा कहते हो वो पूर्ण परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अनंत कोट ब्रह्मांड का परमात्मा पर कहते हैं एक रति भी भार नहीं है उनको, वो इतने समर्थ इतने शक्तिशाली हैं। और सतगुरु पुरुष कबीर है। अब देखो दोनों उपमा दी है गरीबदास साहिब ने। सतगुरु का अर्थ होता है तत्वदर्शी संत, जो यथार्थ ज्ञान प्रदान करे, वो सतगुरु की भूमिका भी उन्होंने की। और पुरुष माने परमात्मा, वो सारे ब्रह्मांडों का संचालक भी कबीर जी ही है। तो इस तरह वो वाणी बोलते रहे। धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। यहाँ के न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जो है ना थर थर शरीर कांपता है, देह कांपती है जब उसका संदेश आता है। और वो न्यायाधीश 21 ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश सबका अकाउंट रखता है, वो कबीर परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया जब गरीबदास जी साथ थे। जैसे बड़ा अधिकारी पुलिस वाला और छोटे अधिकारी दरोगा के ऑफिस में चला जाता है, अचानक उसको पता चल जाता है कि आईजी साहब आए हैं या एसपी आया है, तो खड़ा हो जाता है, सलूट मारता है और वो उसको आदेश देता है, संकेत देता है, डांट मारता है कि तूने ऐसा किया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा ये कर दूंगा। वो कहता जी सर, जी सर। तो ऐसे कबीर परमात्मा के सामने 21 ब्रह्मांड का न्यायाधीश धर्मराज करबद्ध खड़ा हो जाता है और उसको परमात्मा डांट मारते हैं कि मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। ए नालायक, खबरदार, जब मेरे कबीर हंस को, जिसने मेरा सही नाम ले रखा, उसको तूने पकड़ा, अकाउंट लिया, तो मेरे से बुरा नहीं होगा। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, हाथ जोड़कर, तुमरे हंस ने पकड़ो नहीं मैं 2 ही लाख करोड़। तो जो इस दास के द्वारा दिए हुए नाम का जाप करेगा सच्ची श्रद्धा से, आजीवन नियम पालन करता हुआ,
उसका अकाउंट धर्मराज नहीं करेगा और ना ही उसके दूत आपको लेने आएंगे। परमात्मा का जहाज आएगा, आपको प्यार के साथ उसमें बैठा करके सतलोक ले जाया जाएगा। इस तरह की कथा सुनाया करते थे गरीबदास जी, लेकिन कोई नहीं मानता। बालकों में जिक्र करते, बालक अपने घर वालों को बताते, वो कहते हो तो मेंटल है बेटा, उसके पास मत बैठा करो। वो तो कबीर को भगवान बताता है, दानक को, दुल्हे को। एक दिन क्या हुआ कि एक दादू साहेब जी हुए हैं। दादू साहेब जिनको परमात्मा इसी तरह आकर मिले थे जैसे गरीबदास जी को मिले। जब दादू साहेब 7-8 वर्ष के थे, उसमें ऐसे ही परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में, बूढ़ा बाबा के रूप में, वृद्ध बाबा के रूप में आकर मिले थे और फिर उनकी आत्मा को भी सतलोक लेकर गए थे। 3 दिन और 3 रात वो अचेत रहे थे, मरे नहीं। श्वास धड़क रही थी लेकिन आत्मा यहां से बाहर थी। और तीसरे दिन वापस जब छोड़ा तो दादू साहब ने जी ने भी यही कलम तोड़ वर्णन किया था कबीर परमेश्वर की महिमा का। उन्होंने क्या कहा कि जो जो शरण कबीर की तिर गए अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कैतन आवे पार। अब यहां दादू जी का प्रकरण इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि इसके साथ साथ ये लिंक भी जुड़ता है कि परमात्मा किन किन को आकर मिले और कहाँ मिले, उन्होंने क्या क्या प्रमाण दिए। जो जो शरण कबीरी की वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कैतन आवे पार। उस परमात्मा की महिमा कितनी की गाऊं, मेरे पर गाई नहीं जाती। जो भी उनकी शरण में है वो सारे पार होंगे, पर विधिवत, नकली संतों के पास नहीं, नकली नामों से नहीं। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को हो भक्ति दृढ़ावे सोई। दादू कहते हैं कबीर करता आप है। वो कबीर जो परमात्मा है वो आप ही भगवान है और कोई दूसरा करता नहीं है, सृष्टि रचने वाला नहीं है। और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए, वो भी सत्य भक्ति भी वही आकर बताता है। पूरे संसार में और किसी के पास ज्ञान नहीं होता। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तुझे शरीर, दादू काल चंपे नहीं जप है जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। कि जब इंसान की आयु कम हो, समाप्त होगी तो काल आ जाएगा। लेकिन हमने तो अपने भगवान का मंत्र ले रखा था, मेरी रक्षा परमेश्वर ने की, मेरे निकट काल के दूत नहीं आए। मेट दिया अपराध सब, यानी अंगारी पाप नाशक परमेश्वर कबीर जी हैं। मेरे सभी पापों का नाश कर दिया, दादू साहब जी कह रहे हैं। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, भृंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। अब सुन सुन साख कबीर की, काल न्यवावे माथ, धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथ। यानी क्या बता रहे हैं कि सुन सुन साख कबीर की, साख माने महिमा, उसकी लीला को सुन सुन के, उसकी समर्थता के आगे, कबीर जी की शक्ति के सामने यू काल भी मस्तक नीचा कर लेता है।
सुन सुन साख कबीर की, काल नवावे माथे, धन हो तीनों लोक में, दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का, विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से वो भाग गए सुनत आवाज। अब कैसी प्यारी तुलना की है दादू साहिब जी ने, कि जैसे हाथी जो होता है, हाथी, और हाथियों का राजा गजराज यानी हाथियों में सबसे तगड़ा, उसको तो समझ लो यो काल है 21 ब्रह्मांड में इतनी ताकत वाला। और परमेश्वर कबीर जी को समझ ले बब्बर शेर केरी। और बब्बर शेर जब धाड़ता है, कितना तगड़ा हाथी हो लीद कर देता है, इतना भयभीत हो जाता है। तो यहां क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का, और विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते वो भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का, दादू मन चित लाए, अस्थि के असवार को हो, स्वान काल नहीं खावे। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गया, विधिवत उनके कृपा पात्र संत के माध्यम से उपदेश ले लिया, वो समझो हाथी पर बैठ गया। और सवार इसको काल को दादू साहब कह रहे हैं, ये काल समझो समान रूप है, यानी कुत्ते जितनी अक्षमता है। यहां हाथी से तुलना कर रहे हैं कि जो हाथी के ऊपर बैठ गया, उसको कुत्ता हानि नहीं पहुंचा सकता कभी भी किसी प्रकार से। इतना आउट ऑफ रीच हो जाता, उसकी पहुंच से इतने बाहर हो गए आप, काल की मर्यादा में रहोगे। मर्यादा का मतलब है हाथी पर बैठे रहना, नीचे मत पड़ना। नीचे पड़ गिर गए तो अब वो कुत्ते तो फिर पाट देंगे आपको, वो तो पहले ही भौंक रहे हैं। आप जी फिर शरण से बाहर मत जाना। जो मर्यादा ये दास आपको बता रहा है, उस मर्यादा में रहना, फिर आपके निकट ये काल नहीं आ सकता। ठीक है, दूर से भौंकते रहेंगे कुत्ते। आपने देखा होगा गांव में जब हम देखा करते हाथी आ जाता, तो गांव की गली के कुत्ते सारे पीछे लाग लिया करते उसको, भौ भौ, और एक निकट नहीं आवे, 50 फुट दूर भौ भौ। उनको पता है कि एक सूंड मार दिया 10 मरोगे। और पैर को हानि हाथी का मुंह में भी ना हो, कुत्ते गए गड्ढे भी को ना, उसका जबाले भी ना गढ़ते हाथी के शरीर में। तो यहां दादू साहब जी कितनी प्यारी व्याख्या करते हैं कि पल एक नाम कबीर का, दादू जो मन चित लावे, हाथी के असवार कोई स्वान काल नहीं खावे, उसको हानि नहीं पहुंचा सकता ये। तो आप इतने आउट ऑफ रीच हो गए, काल की पहुंच से इतने बार हो लिए। सुमृत नाम कबीर का, कटे काल की पीरी, दादू दिन दिन ऊंचा हो परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं भाई काल वज्र की चोट। काल के वज्र कितने एक्सीडेंट करा देता, हमने सामने गाड़ी बिड़ गई, सारे मर जाते हैं, काट काट कर निकालते हैं। हेलीकॉप्टर से गिर गए, कच्चकना चूर हो गया, कहीं पर कि कोई घटना होगी। कहते हैं ऐसी घटनाएं परमात्मा की आत्माओं जो सच्ची लगन और मर्यादा में रहेंगी, उनके ऊपर इस काल का अटैक नहीं हो सकता इस तरह का। उनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोट है। और संत सब कूपे हैं के तेजरिता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। कितनी प्यारी व्याख्या की। पुण्यात्मा जैसे हम परमात्मा की परिभाषा में श्री कृष्ण जी को परमात्मा मानते थे, किस आधार पर कि श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा का पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर
कृष्ण जी ने के विषय में हम सुनते थे कि मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा के जो मर गया था, 2 फाड़ हो गए थे और फिर जीवित कर दिया। इससे हम श्री कृष्ण जी को भगवान मानते थे। लेकिन अब परमात्मा के चानने में हमें दिखा, परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान में, कि श्री कृष्ण जी अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मारा गया था। इकलौता पुत्र सुभद्रा का और 5 पांडवों का कुल नाश हुआ था और कोई बालक नहीं था। श्री कृष्ण जी रो रहे थे, सुभद्रा रो रही थी और 5 पांडव हाहाकार मची हुई थी। श्री कृष्ण जी जीवित नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उनके श्वास उसके, और उनको क्यों जीवित कर दिया ताम्रध्वज को? उसकी आयु शेष थी, अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना ही था, उसको चेंज नहीं कर सकता श्री कृष्ण। केवल कबीर परमेश्वर आयु बढ़ा सकता है, एक्सटेंशन कर सकता है, वो समर्थ पावर है। जैसे शॉर्टकट में आगे बताएंगे पूरा विस्तार 5 दिन में। एक कमाल नाम के बालक को मृत्यु हो गया था, उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी और परिवार वालों ने उसको जल प्रवाह कर दिया था। कुछ कबीले ऐसे हैं जो ना जमीन में दफनाते, ना सभा करते, अग्नि में जलाते नहीं, वो जल में प्रवाह कर देते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं, मतलब एक विधिवत अपने तरीके से, परंपरा से। और वो तैरता हुआ चलता है मुर्दे के नीचे, ऐसा कुछ एक फूस का ऐसा बंडल सा बनाकर उसको ऊपर आदर से लटाकर चलते कर देते हैं, उस पर एक ज्योति सी जगा देते हैं। तो वहां वो बहता हुआ जा रहा था, तो कबीर परमेश्वर से कहा शेख तकी। शेख तकी कौन था? सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था। और कबीर जी से ईर्षा करने लगा, क्योंकि सिकंदर लोधी के जलन का रोग किसी से आराम नहीं होता, परमात्मा के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गया था। इस कारण से सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह कबीर परमेश्वर का अत्यधिक सत्कार करता था। उधर से वो उसका धार्मिक गुरु ईर्षा करने लगा, किसी प्रकार कबीर जी को नीचा दिखाऊं ताकि ये यहां से भाग जाए। इस दृष्टिकोण से उसने ये शर्त रख दी अपने राजा के सामने कि यदि कबीर जी कोई मुर्दा जिंदा कर देगा मेरे सामने, क्योंकि कबीर जी ने सिकंदर लोधी ने महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण का सिर काट दिया था, इस बात पर कि वो मुसलमानों से नफरत करता था। फिर कबीर जी ने उस सिकंदर लोधी के सामने ही वो उसको जीवित कर दिया था, कटे हुए सिर को, एज इट इज, जैसे कृष्ण जी ने ताम्रध्वज को जीवित किया था। वो तो उसके समांतर शक्ति हुई परमात्मा की। और फिर वो मरा हुआ बच्चा आया हुआ था, तो शेख तकी ने बोला मेरे सामने जिंदा करे यो कबीर, जब मानू मैं इसको भगवान, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा और तेरी बगावत करवा दूंगा मुसलमान समाज से। ये कह करके ये काफिर हो गया हम राजा, इसने एक हिंदू से उपदेश ले लिया। तो सिकंदर लोधी चिंतित था। कबीर जी ने पूछा क्या कारण है, तो कारण बताया। परमेश्वर ने कहा कि कह दो इस शेख तकी को कोई मुर्दा ले आवे, उसको जीवित कर दूंगा। अब शेख तकी कहने लगा मुर्दा मैं कहां से लाऊं? एक दरिया के किनारे खड़े थे, ये वार्ता हो रही थी। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट की टेंशन दूर करनी थी कि ये बात बिगाड़ेगा। इतने में वही कमाल का शव बहता हुआ आ गया, बच्चे का। इतने में वो 13 वर्षीय बालक का शव दरिया में बहता हुआ आ गया। और परमेश्वर कबीर जी, वो सैनिक भी खड़े थे हजारों की संख्या में, और भी व्यक्ति थे। कहा कि वो आ गया शव। सिकंदर शेख तकी बोला वो आ गया शव, कर दे जीवित कबीर, जब मानो इसको मैं, ये अल्लाह का नबी है, अल्लाह है। और सिकंदर कहता था ये भगवान आया है, क्योंकि उसके सामने जीवित कर दिया मरा हुआ कटा हुआ सिर महर्षि रामानंद जी का। और फिर एक गाय काट दी थी ऐसे ही निकम्या ने, वह भी जीवित कर दी थी परमात्मा ने। और दूध की बाल्टी भर दी थी उस गाय की जीवित करके। और फिर वो बच्चा आ गया। तब कहने लगा शेख तकी कहने लगा कि इसको जीवित कर दे, तुम मानो तू भगवान है। परमात्मा ने कहा कि पहले तू कर ले, के बाद में नंबर बनावे। तो जंतर मंत्र करता रहा, वो तो चला गया। 100 कम से कम भी 800-1000 गज आगे पहुंच गया दरिया में, जहां वो खड़े थे उससे नीचे पानी की बह करके।
तब शेख तकी ने कहा कि ये तो चाहता था मुर्दा निकल जाए किसी तरह, मुझे लगा दिया इसमें, हैं, जब जानो ये भी कर दे। तब परमात्मा ने ऐसे कहा था, ऐसे कर दिया, यानी वो मुर्दा वापस चल पड़ा अपोजिट उस, यानी जिधर से पानी बहकर आ रहा था और बहुत आगे जा चुका था वो शव, परमात्मा के आदेश से वो वापस चल पड़ा। जैसे ये इंजन वाली किश्ती चला कर बैक फ्लो के विरुद्ध अपोजिट, और वहां आकर रुक गया। नीचे लहर पानी की जा रही है और वो सब ऊपर एज इट इज है। तो परमेश्वर ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है, मेरे हुक्म से, कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहा था मालिक ने। उसी समय वो मुर्दे में ऐसे कंपन हुई, लड़का एकदम खड़ा होकर और बाहर आकर दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब इससे वहां उपस्थित लोगों ने कहा कि कमाल कर दिया कबीर जी, कमाल कर दिया। उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया और अपने साथ अपने पुत्र के रूप में परमात्मा ने उसको रख लिया। अब ये दास क्या कहना चाहता था, दादू साहेब की इस वाणी को क्लियर करने के लिए, और संत सब कूप हैं केते झरीता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब जैसे और संतों की, भगवानों की महिमा भी कुछ मिलती जुलती है। जैसे एक तो कुएं में जल है, कूप में, एक कोई झरना बह रहा है, झरीता नीर, वो सीमित होता है, वो सफिशिएंट नहीं होता। एक जैसे छोटा सा तालाब होता है। अब ऐसे समझो कि कुछ तो संत जिनकी तुम महिमा से परिचित हो भगवानों की, उनमें से समझो कुछ तो कूप हैं, वो भी काम चलाओ जल सहारा दे देते हैं, और कुछ जरीता नीर यानी झरने बह रहे हैं थोड़े बहुत, वो भी कुछ क्षेत्र में राहत दे देते हैं। लेकिन दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर हो दरिया, जिसके पानी का कोई और छोर ना हो। उसमें तो कितनी नहर भी निकाल ले, नहा भी ले, धो भी ले, कितनी सच्चाई कर ले, फिर भी उसका अंत नहीं। यानी इतनी सुप्रीम पावर है कबीर जी। और दूसरे हैं वो छोटी मोटी राहत वो भी दे देते हैं, लेकिन वो पूर्ण मोक्ष नहीं कर सकते, आपके आयु में वृद्धि नहीं कर सकते, आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। अन्य संत ना भगवान, केवल कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ही आपके प्रारब्ध को चेंज कर सकता है। अब पुण्यात्माओं, जब तक हमारे प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं होगा तो हम सुखी क्यों कर होंगे। आपके कर्म में, प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि आपकी टांग टूटेगी या आपकी मृत्यु होगी, किसी ने लिख रखा है जंत्री में। ये जैसे ये पामिष्ट होते हैं, ये बहुत कुछ सच बता सकते हैं, लेकिन ये आपको राहत कुछ नहीं दे सकते। अब जैसे भोली आत्मा जाती हैं किसी ज्योतिषी के पास, वो उसकी जन्म पत्री देख जंतर मंत्र करके बता देगा तेरे को उस वर्ष में इतनी हानि होगी। अब वो हानि तो होगी ही होगी क्योंकि लिख रखी है, वो तो कोई भी पढ़ कर सुना दे, लेकिन उसमें वो परिवर्तन वो ज्योतिषी नहीं कर सकता, वो बता सके। जैसे किसी ने बता दिया तीसरे महीने में मार्च में तेरी टांग टूटेगी। अब वो तो एक महीना पहले और चिंता पैदा कर दी उसने, और बचाव कुछ हो नहीं सकता, और वह टूट गई तो फिर क्या करता भाई, उसने बता दी थी पहले तेरी टांग टूटेगी, भाई जान दिया तगड़ा, भाई वो तो कमाल का आदमी है, भाई पहले बता दी थी, बता के कला तोड़ दिया उन्होंने, पहले बता दी थी। अब जैसे आप किता अपना जंतर ज्योतिषी का दिखाया ना, और जो आपको बता दे तेरा यह हानि होगी, और फिर आप आ जाना इस दास के पास, कबीर भगवान की शक्ति से आपको मंत्र देंगे और उस दिन वह हानि आपको नहीं होगी, वह होनी थी क्योंकि लिखा हुआ है, और फिर नहीं होगी आपका, गारंटीड बात है। तो ये समाधान चाहिए, ज्ञान नहीं। उस ज्ञान से क्या पता सारा मिल गया तेरा टांग टूटेगी, और हम कहेंगे नहीं टूटेगी, ये मंत्र जाप करना, मर्यादा में रहना, तो वो चेंज होगी, वो बदल दिया आपका, आपके ऊपर आने वाली आपत्ति परमात्मा ने टाल दी। तो इसलिए भगवान की हम ढूंढ रहे हैं जो हमारे प्रारब्ध में आने वाले कष्ट को, संकट को दूर करे। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीरे,
दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, नाम भरोसे नर चले भाई हो अनबा का बाले। नाम का भरोसा रहे। कहते हैं कबीर जी का नाम सुनकर इस काल भी कांपने लग जाता है। 21 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म, और जो अपने सच्चे नाम का सहारा लेकर पूरे संत से लेकर भक्ति करता है उसका हो नबा का बाल। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। अब इस दादू पंथ का एक अनुयायी, एक गोपाल दास नाम का एक व्यक्ति गृहस्थी था। वो फिर अपने बाल बच्चों से निमट कर शादी उनके ब्याह करके तो दादू पंथी महात्मा बन गया था वो, यानी सन्यास ले लिया था। लाल कपड़े पहना करता, जैसी वेशभूषा उनकी थी, और साधु की वेशभूषा वो बनाकर घूमता था। एक दिन वो दादू साहिब का अनुयायी वो गोपाल दास संत छुडानी गांव में आ गया। उसका कोई चेला था, उसके वहां रुक गया। अब उस शिष्य ने कहा, उस व्यक्ति ने जिसके वो गोपाल दास रुका हुआ था, कहा महाराज जी हमारी एक लड़की का लड़का, हमारा एक गांव का बहुत बड़ा चौधरी है, बहुत धनवान व्यक्ति है, उसका इकलौता, उसका कोई संतान नहीं थी, उसने अपना दामाद रखा हुआ है घर जमाई रूप में, वारस रूप में, और उस लड़की का एक लड़का हुआ, वो भी मेंटल हो गया। एक बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिया दिया उस टाइम। और संतों की विद्या को साधु ही काट सकते हैं, यदि आप कृपा कर दो हमारी लड़की का लड़का स्वस्थ हो जाए, आपका बड़ा एहसान होगा। अब वो दादू पंथी एक आधा कोई झाड़ा जुड़ा ला के भूत बात काट दिया करता, उसने सोची कोई साहेब पाओगा इनके, कहने लगा भाई बुला ले। अब वो व्यक्ति गया, उस शिवलाल नाम था गरीबदास जी के नाना जी का, और कहा कि ऐसे ऐसे एक हमारे यहाँ संत आ रहे हैं और इस लड़की के लड़के को उसको दिखा देते हैं। वो कहे मैं ठीक कर दूंगा। तो 5-7 भगत आदमी और वो लड़का गरीबदास जी और उनका नाना जी लेकर आ गए। तो वो जो दादू पंथी संत गोपाल दास था वो 65 वर्ष की उम्र का, और साहेब गरीबदास जी 13 वर्ष की आयु के बालक। उस बालक से पूछा, उस दादू पंथी संत ने कहा कि बेटा वो कौन था जो तुझे एक जादू जंत्र का दूध पिला गया? अब वो तो परमात्मा की चेतना से, परमात्मा से परिचित होने के बाद उनका अंतःकरण खुल गया था, दिव्य दृष्टि खुली थी। वो जान के गरीबदास जी की दादू पंथी संत है। तो क्या कहा परमेश्वर की वाणी, जो कबीर परमेश्वर ने उनमें ज्ञान फीड किया था, उसके आधार से क्या बोले? गरीबदास जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब कारण तरले भाषण का मारी वो दादू जी के जो अनुयायी था उसको बता दिया कि हम सभी, यानी मैं गरीबदास और अब्राहिम सुल्तान अधम वो मुसलमान धर्म में उत्पन्न, और नानक जी जो सिख धर्म का प्रवर्तक, और दादू जी, इन सभी को जिसने पार किया वो जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। वो कबीर काशी वाला दोबारा आकर मुझे प्रकट हुआ, सतलोक से चलकर आए। क्योंकि सन 1518 में परमेश्वर मगहर से सहस्री चले गए थे 1518 में, और गरीबदास जी को आकर मिले वो 1727 में, 199 वर्ष बाद, यानी मगहर से सहस्री जाने के सतलोक से वापस 199 वर्ष बाद फिर आए, 200 वर्ष बाद समझ लो।
सन यानी एक सन 1717 और सन 1518, ये फिर 27 यानी 210 वर्ष 209 वर्ष समझ लो। तो वो परमात्मा फिर आए तो कहते हैं हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, नाम जात जुलाहा वो दानक है, कबीर काशी माए कबीर, जात जुलाहा उसका भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर वो परमात्मा मिले थे मुझे आके। अब कबीर परमेश्वर की महिमा दादू पंथ, दादू साहब के ग्रंथ में भी कलम तोड़ लिखी हुई है, इसको वो दादू पंथी भी पढ़ रहा था। अब इस तरह काफी परमात्मा फिर तो गरीबदास जी लगे रहे, वह वाणी सुनाते रहे, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हित काया धर आए वो अवगत सत कबीर है। वो सारी कथा सुनाई परमात्मा की महिमा की, जैसे हम ब्रह्म वेदी में सुनते हैं गाते हैं। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं, भक्ति हेत काया धर आए अवगत सहत कबीर हैं। नानक दादू अगम अगाधू तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए भक्ति ही रंबरे उर्धरी। कोटि भानु पर कास पूर्ण रोम रोम की लार है, अतल अभंगी है सतसंगी अवगत का दीदार है। धन सत्य गुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही, तेज पूंज आन दे धर कर इस विधि हमको बैठ ही। शब्द निवास आकाश वाणी यो सत्य गुरु का रूप है, चंद सूरज ना पवन न पानी न जा छाया धूप है। रहता रमता राम साहेब अवगत अलह अलेख है, भूले है पंथ विटम्बवादी वो कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल है, सुरत नरत को कमल पठावो जहाँ दीपक बिन तेल है। हरदम खोज है नोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हरदम खोज है नोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। अब यह वाणी जो बोली उस दादू पंथी संत के कलेजे में जख्म हो गया। कोई तो वो कहने लगा, रे गांव वालों यो लड़का पागल को ना तुम पागल हो भाई। ये तो वो अमर वाणी बोल रहा है भक्तों, इसको सुनकर तो जीव का वही कल्याण हो जाए। तो उसने एक 65 साल का वृद्ध और एक 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़ कर न्यू बोले, ए महाराज जी या अमृत वाणी लिखवा दे मेरे को। ये तो बहुत प्यारी और बहुत ऑथेंटिक वाणी है। और कहने लगे, रहा इसने तो भगवान मिले भाई, ये तो परमात्मा परिचित है, परमात्मा का प्रत्यक्ष दृष्टा संत है, तुम इसको बावड़ा मत कहो। तो गरीबदास बालक तो चल पड़े आगे आगे, बाबा जी का दिमाग सेंटर में लाना है। वो बालक वो क्योंकि जो ग्राहक होते हैं वही पहचानते हैं इस सौदे को, वही करते हैं। उसने ना देखा तो बाबा जी हर लोग न्यू कहेंगे तू किस बालक के पीछे चाल पड़ा, तू तो फिर नल है। तो जिन्हें भगवान चाहिए वो मान बुराई नहीं करते, वो अपना कल्याण चाहते हैं। चाहे किसी से मिल जाओ उसकी अपने रोग कटन की, उसी से ले ले।
पीछे पीछे हो लिया, हाथ जोड़ कर कहने लगे महाराज दया कर दो, कलयुग में उद्धार होगा बहुत से प्राणियों का। तीसरे दिन जब देख लिया कि बाबा जी कति सेट हो रहा है, आखिर तक लिख लेगा, तब तो कहने लगे गोपाल दास सुन ले, अगर सारी वाणी लिखा तो लिखवाऊं, कदे बीच में भाग जा, अगर नहीं सारी लिख लूंगा। क्योंकि वो लाला जी के घर का जन्म था गोपाल दास का, और वो पढ़ रहे थे अपनी, वो शिक्षा थी थोड़ी बहुत उसको, हिंदी भाषा या कुछ फारसी फुरसी में लिख लेता हो। तो कहते हैं गरीबदास साहब जी का एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था, उस जंडी के पेड़ की छाया में बैठ जाते क्योंकि, और फिर लिखना शुरू कर देते। कहते 3 वर्ष तक ना 6 महीने तक, 6 महीने तक दादू वो गरीबदास जी बोलिया करते और दादू साहब लिखा करते। और दाद लिखवाते समय कह रहे हैं ये वाणी यहाँ की नहीं है, 80 अरब कोस सभादी मार्ग से बात कह रहा हूं कि मैं यहां से सहज समाधि से ऊपर का देख रहा हूं, आंखें खोल रहे और बोल रहा है और मैं लिखवा रहा हूं। वही आंखों देखा हाल जो परमात्मा से परिचित हुए थे गरीबदास जी, उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल अपनी अमृत वाणी में लिपिबद्ध करवाया। आज वो सदग्रंथ के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, जो कबीर परमेश्वर की वाणी से 100% मिलता है, मेल खाता है। तो वो ग्रंथ साहब का ये अखंड पाठ ये सामने चल रहा है, इसी से पढ़कर ये दास आपको ये सुना रहा था, क्योंकि इसी में से हमने ये भक्ति बोध नामक एक पुस्तक बना रखी है, जो सुबह शाम दोपहर की वाणी हम नित्य पाठ करते हैं, जिसमें कबीर जी की अपने मुखारविंद से उच्चारित और अब उनके दास गरीबदास द्वारा दिया हुआ ज्ञान कबीर जी का ही, उनकी वाणी का मिलकर आपको पाठ के लिए जाता है। तो ऐसे उस परमेश्वर को किन किन ने पहचाना, वेद वही बतावें, परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और सभी महापुरुष जिनको भगवान मिले वो भी यही बता रहे हैं। जैसे नानक साहब जी ने जब परमात्मा मिले बेई नदी पर, ऐसे वो भी 3 दिन तक बेहोश रहे थे एकांत स्थान पर, कहीं दूर, किसी को नहीं पता वो कहाँ पर है। उनकी आत्मा को निकाल कर परमेश्वर सचखंड लेकर गए सतलोक, फिर वापस छोड़े तीसरे दिन। तो उन्होंने वहाँ के नगर निवासियों ने सोच लिया था नानक साहब तो डूब कर मर गए, दरिया में छलांग लगाई थी, बाहर नहीं आए। और तीसरे दिन जब वापस आए तब उन्होंने बताया कि हम सचखंड जाकर आए हैं अपने परम पिता के पास, पूर्ण ब्रह्म के पास। फिर परमेश्वर ने कहा था मैं बनारस में, क्योंकि ये समकालीन है, गरीब नानक साहब जी और परमेश्वर कबीर जी समकालीन थे। परमेश्वर ने वहां से जैसे गरीबदास जी को ले गए थे ऐसे नानक जी को ले गए, फिर वापस छोड़ा, कहा मैं बनारस में धाणक का काम करता हूं, जुलाहे का। वहां आए जब देखा सामने वही परमात्मा जो सारे ब्रह्मांडों का रचनहार सतलोक में यही सूरत देखी थी, तो उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है, बोला है, एफिडेविट दिया है, और वो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 यानी 24 पर लिपिबद्ध है। फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा भोता भारी धानक रूप रहा करतार। तो यही गरीबदास जी कहते हैं हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। बोलो सतगुरुदेव सच साहेब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करके अपने तत्व ज्ञान को प्रचार करके सहशरीर आए थे, सहशरीर अपने निज धाम सतलोक को चले गए। उनका कलयुग में समय रहा सन 1398 अर्थात संवत 1455 से सन 1518 अर्थात संवत 1575 तक वो परमात्मा इस धरातल के ऊपर एक मनुष्य जैसी लीला करके
एक जनसाधारण जैसा जीवन जी के हमारे लिए एक एग्जाम्पल छोड़ कर चले गए। वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक ऐसा जीवन जीते हैं, एक ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं, एक जनसाधारण मनुष्य जैसा, और जैसे आम व्यक्ति कर्म करते हैं ऐसे ही कर्म करके परमात्मा एक उदाहरण हमारे लिए पेश करते हैं कि बच्चों, परमात्मा पाने के लिए विशेष आडंबर या कठिन साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मानुष जन्म हो, कोई जाति मजहब कहीं भी आपका जन्म किसी भी धर्म में हुआ हो, पूर्ण संत आपको मिल जावे, बुराइयों को त्याग देना और बहुत ही सिंपल वे से, साधारण तरीके से अपना जीवन जीना। परमात्मा पाने के लिए जंगल, पहाड़ों पर या जंगल में जाना आवश्यक नहीं है। भक्ति करने से बात बनेगी। आप अपना कर्तव्य करते हुए, अपना जो आपका स्वाभाविक कर्म है, इनको करते हुए परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो। उसके लिए वे स्वयं ही एग्जाम्पल बनते हैं, उदाहरण बनते हैं। परमेश्वर ये दिखाकर गए थे कि मेरे से निर्धन कोई नहीं हो सकता। एक झोंपड़ी में रहना, माता पिता थे मोह बोले, परमात्मा के माता पिता नहीं थे, लेकिन नीरू नीमा नामक एक जुलाहे ने, दंपति ने उनको, परमात्मा को कमल के फूल से उठाया था और अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया था। वो भी लीला थी परमात्मा की, ना तो जो सबका धारण पोषण करता है उसका पालन पोषण कौन कर सकता है। उन्होंने एक लीला दिखानी थी, अपना जीवन एक मनुष्य की तरह ऐसे ही ये लीला करनी थी, प्रत्येक युग में करते आए हैं। उसमें अपने दो मुंह बोले माता पिता, दो बच्चे थे जो मुर्दे जीवित किए थे। लड़के का नाम कमाल, लड़की का नाम कमाली था। और जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार का पोषण करता है अपना कर्तव्य कर्म करके, तो जुलाहे का कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा ने यह उदाहरण दिया था कि तुम विश्वास रखो मालिक पे, यहाँ घना जोड़ा तोड़ी के चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा संपत्ति और ज़्यादा संग्रह करने के चक्कर में मत पड़ो, ये काल का जाल है। केवल इतना ही करो जितना आपको आवश्यकता है, बाकी समय मालिक के चरणों में ध्यान रखो। परमेश्वर जी क्या करते थे, कपड़ा बुनते थे और उसको फिर उसकी जो कमाई आती थी कपड़ा बुनने की मजदूरी, उसमें से जो उनके आवश्यक आइटम की आवश्यकता होती थी घर पर खाने पीने के लिए, वो ले आते थे और फिर पैसा बच जाता था उसको धर्म में लगा देते थे, अब भंडारे कर देते थे, भोजन भंडारे कर देते थे, वो संग्रह नहीं करते थे। पुण्यात्माओं हमें उदाहरण देते हैं, परमात्मा संकेत देते हैं, पर हम बालक हैं। हम काल प्रेरणा में आकर के काल के ही भाव में बहे रहते हैं। हम परमात्मा की वाणी पर विश्वास कम करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कबीर जी के, कह कबीर सुनो विषादो, मैं तो हूँ विश्वास में। यदि तुम विश्वास करोगे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें पूर्ण लाभ दूंगा। और तुम इतना विश्वास नहीं कर पाओगे तो तुम्हें वर्क डन ही मिलेगा। परमेश्वर हमें क्या उदाहरण देते हैं कि इतना मांगो भगवान से कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। केवल इतनी ही डिमांड बहुत घनी हो जाती है। अब यहां देख लो आप, ये बड़े बड़े सेठ साहूकार व्यक्ति, बहुत से उदाहरण हमारे सामने हमारे जीवन में घटित हो चुके हैं। एक अरबपति व्यक्ति सारा जीवन संपत्ति जोड़ने में, फैक्ट्री लाने में व्यतीत किया और
ठीक है, साधना पूजा पाठ भी सभी करते हैं, सभी करते हैं, जो पुण्यात्माएं हैं वो सभी कोई न कोई धारण साधना भी करते हैं, लेकिन वो साधना शास्त्र विरुद्ध होने से, शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण होने से वो यूजलेस, वह व्यर्थ होती है। जैसे प्रमाण है पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी मर्जी से पूजाएं मंत्र जाप आदि करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ। तो वो सेठ लोग भी पूजाएं करते हैं, साथ में जैसे भी उनको किसी गुरु ने मार्गदर्शन किया हुआ है या देखा देखी, तो वो साधना तो वैसे व्यर्थ, उसका कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं होता। और जिस धन के लिए वो रात पड़ा ना दिन पड़ा, ना जाने कितने खोटे कर्म किए, पाप किए, वो धन साथ नहीं गया। एक्सीडेंट दुर्घटना में मर गए, कोई तो हेलीकॉप्टर में मर जाता है, कोई कार दुर्घटना में, कोई ट्रेन एक्सीडेंट में, और वो पाप रह गए इकट्ठे, धन यही रह गया, वो पाप साथ ले गया। उन पापों के आधार से फिर हो सकता है उसका जन्म गधे कुत्ते का बनेगा ही बनेगा, ये तो बट नेचुरल है। फिर जिन कोठी और फैक्ट्रियों को अपनी कहा करता था, अब उसमें कोई भी उसको प्रवेश नहीं करने देगा, उसका लठ मारेंगे। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें बताने आए थे कि तुम मनुष्य जीवन आप जी को मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, और इसका कोई यूज नहीं।